नमस्ते दोस्तों आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। गुल्लू खेत के पास बनी पगडंडी पर चल रहा था। तभी सामने से उसके चाचा राम लखन आते दिखाई दिए। गुल्लू जल्दी में था, वो उनके बराबर से निकल गया, लेकिन उसने उन्हें देखा ही नहीं। राम लखन जी ने गुल्लू को टोकते हुए कहा, क्यों बे चाचा दिखाई नहीं दे रहा है? ये नहीं कि राम राम भी कर लें। ये सुनकर गुल्लू झेप गया। माफ करना चाचा जी, मैंने आपको देखा ही नहीं। वो घर जल्दी पहुंचना चाहता था। राम राम चाचा। लेकिन तब तक राम लखन चाचा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। हाँ भैया ने मना किया होगा। बंटवारा क्या हुआ, रंग सबके बदल गए। गुल्लू बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। राम लखन और तिलक राज दोनों सगे भाई थे। दोनों भाई दिन भर खेतों में मेहनत करते थे। अच्छी फसलें होती थी, घर हमेशा अच्छे से चला रहता था और अन्न से भंडार भरे रहते थे। राम लखन अपने भाई को बहुत ही इज्जत करता था। एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। धीरे धीरे तिलक राज ने खेतों पर जाना बंद कर दिया। अब सारा काम राम लखन के सिर पर आ गया था। तिलक राज बड़ा होने के कारण पैसे का हिसाब किताब रखता था और धीरे धीरे उसने राम लखन को घाटा दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन राम लखन भी सब समझता था। बड़े भाई की इज्जत के कारण वो कुछ बोल नहीं पाता था। पानी जब सिर से ऊपर चला गया तो एक दिन राम लखन ने बंटवारे की बात की। भैया मुझे लगता है पिताजी के जाने के बाद हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, हम बंटवारा कर लेते हैं। तिलक राज कहाँ मानने वाला था। वाह, अभी पिता को गए 1 साल भी नहीं हुआ और तुम बंटवारा करना चाहते हो? क्यों भाई, ऐसी क्या आफत आ गई? भैया मुझे लगता है आप पैसों में हेरा फेरी करते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फसल भी अच्छी होती है, फिर भी घाटा क्यों हो जा रहा है? राम लखन की बात सुनकर तिलक राज ने लाठी उठा ली। तुम मुझे चोर बता रहा है? एक शब्द और बोला तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। तभी तिलक राज की पत्नी सुजीता बीच में आई। यार क्या कर रहे हैं? मेरी शादी के समय 6 साल के ये बच्चे थे, तभी से मैंने इन्हें पाला पोसा है। जो मांग रहे हैं उन्हें दे दीजिए। तिलक राज कुछ नर्म पड़ा और हो गया घर के खेतों का बंटवारा। तिलक राज ने अब अपने खेतों के लिए मजदूर रख लिए थे जो काम करते थे। राम लखन अकेला ही पूरा काम संभालता था। राम लखन की पत्नी सुमन अक्सर बीमार रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी, लता और आशा। इधर तिलक राज का एक बेटा था जिसका नाम था गुल्लू। एक दिन सुबह जब तिलक राज खेत में जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने देखा राम लखन के घर कोई नहीं है। खेत पर पहुंचा तो देखा कि राम लखन नहीं है। तिलक राज मजदूरों को खेत पर काम समझाकर घर आया और अपनी पत्नी सुजाता को पता लगाने के लिए बोला, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। तिलक राज और सुजाता ने पूरे गांव में पता किया, लेकिन कुछ नहीं पता लगा। उन्हें लगा रातों रात दोनों सब कुछ बेचकर भाग गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन राम लखन अपनी दोनों बेटियों के साथ वापस आया। सुजाता ने जाकर पूछा, क्या हुआ भैया, कहाँ चले गए थे? सुमन कहाँ है? ये सुनकर दोनों बेटियां अपनी ताई से लिपट कर रोने लगी। ताई जी, माँ हमें छोड़कर चली गई। ये सुनकर सुजाता का कलेजा धक से बैठ गया। उसने राम लखन की ओर देखा और रोते हुए बोला, भाई उसकी बीमारी उसे खा गई। शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसे बचा न सके। ये कह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। सुजाता झट से बाहर गई और गुल्लू को अपने पिता को बुलाने के लिए भेजा। गुल्लू खेत पर पहुंचा। पिताजी, माँ और चाचा दोनों रो रहे हैं, जल्दी चलो। तिलक राज तेजी से घर गया, तेजी से घर की ओर चल दिया। घर आकर पूरी बात समझकर राम लखन को गले लगाया और बोला, चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सुजाता ने दोनों बच्चियों को संभाला। 13वीं के बाद सभी मेहमान जाने लगे तो तिलक राज ने सबको रोका और कहा, मुझे कुछ बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि हमने जो बंटवारा किया था उसे रद्द कर दिया जाए। मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता। राम लखन तो सारा काम संभाल ले, सारे पैसे भी रख ले। तेरी दोनों बेटियों की शादी हम मिलकर करेंगे। राम लखन बोला, भैया मुझे भी अब जमीन जायदाद और खेत घर का लालच नहीं रहा। बस मेरी बेटियों को माँ का प्यार मिल जाए। भाभी इन्हें संभाल लो। मैं अब हरिद्वार जाना चाहता हूँ, मेरा सब कुछ आप रख लो। ये सुनकर तिलक राज रोने लगा। वो बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? हरिद्वार जाने का समय तो हमारा है, तू कहीं नहीं जाएगा। आज से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी। ये सब देखकर सुजाता अपने आंसू पोंछते हुए बोली, देवर जी, जब मैं आपको पाल सकती हूँ तो क्या आपकी दोनों बेटियों को नहीं पाल सकती?
क्या मेरी ममता में कोई कमी रह गई है? और हाँ, जिस पैसे में हेर फेर का इल्जाम आपने इन पर लगाया था, वो सारा पैसा इन्होंने शहर सरकारी बैंक में जमा कर रखा है, तुम्हारी बेटियों के नाम पर। तिलकराज ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ 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 छोटे, मैं चाहता हूँ कि सारा पैसा खर्च ना करके उसमें कुछ बचा लिया जाए। बस यही गलती कर दी कि तुझे बिना बताए मैंने ये सब किया। राम लखन अपने बड़े भाई के पैरों में गिर जाता है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे इतनी लड़ाई की, मैंने आपको इतना गलत समझा। तिलकराज ने उसे उठाकर गले लगा दिया और इसी तरह दोनों परिवार एक हो गए। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।